नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 यूनिट के एक साथ एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट में हमारे पास सर्वेलेंस जो है उसका जो एपिडेमियोलॉजी का 8 यूनिट जिसमें हम सर्वेलेंस के बारे में बात करेंगे कि सर्वेलेंस क्या है। उसके अलावा जो हमारा यूनिट 9 है उसमें हम देखेंगे 10 यूनिट में उसमें हम देखेंगे डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके इंडिकेटर को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास यूनिट है वो यूनिट 9 है। 11 में हम बात करते हैं मैनेजमेंट, डेटा मैनेजिंग एंड प्रेजेंटेशन कि किस तरीके से डेटा को मैनेज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल इन 3 यूनिट को हम डिस्कस करेंगे अपने इस ओवरऑल एमसीक्यूज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं जिसमें हमें यहाँ पे 3 यूनिट क्लियर करने हैं, 8, 10 और 11 को, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले 8 यूनिट में हम एमसीक्यूज को देखते हैं तो आ जाता है सर्वेलेंस मीन्स। तो सर्वेलेंस की मीनिंग क्या है? तो उसकी मीनिंग है कंटिन्यूस मॉनिटर डिजीज अकेरेंस के हमें डिजीज के कौन कौन सी हो रही है कंटिन्यूस हम उसको मेयर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सर्वेलेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करते हैं मेन पर्पस ऑफ सर्वेलेंस अर्लीज डिटेक्शन एंड कंट्रोल। तो ये मेन पर्पस होता है सर्वेलेंस का कि डिजीज़ को हम अर्ली से डिटेक्ट करें और उसके अलावा इसको क्या करें, इसको कंट्रोल करने में मदद करें, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं नोटिफिकेशन ऑफ द डिजीज़ मीन्स कि नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ में आ जाता है कि रिपोर्ट डिजीज़ केस टू द ऑथराइज जो डिजीज़ रिपोर्ट्स होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ की माने ये होती है, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो कम्युनिकेबल डिजीज़ आर। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ जो इन्फेक्शन एंड ट्रांसएबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है और जो ट्रांसफ़र होती है वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं वन मूड ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशंस के इनमें से कौन सा ऐसा मूड है जिसके थ्रू डिजीज़ ट्रांसमिट होती है? एयरबॉर्न के थ्रू डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़ एग्जाम्पल। तो वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ किसका एग्जाम्पल है? मलेरिया का है। जो वेक्टर होता है उसके थ्रू मलेरिया डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। यहाँ पे भी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं नर्सिंग रोल इन सर्वेलेंस। नर्सिंग का रोल क्या होता है सर्वेलेंस में? रिपोर्टिंग केस, जो भी केसेस हैं उनको रिपोर्ट करे। तो यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स इज। तो हेल्थ इंडिकेटर हम किसे कहते हैं? मेजरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हेल्थ स्टेटस। तो उसको हम क्या कहेंगे? हेल्थ इंडिकेटर्स। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं क्राउड बर्थ रेट मेयर। तो किस तरीके से हम क्राउड बर्थ रेट मेयर करते हैं? बर्थ इन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे भी हमारा 9 क्वेश्चन है उसमें भी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं जो क्राउड डेथ रेट। तो वो डेथ से हमें पता चलता है। यहाँ पे भी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिफर टू द डेथ अंडर अंडर 1 ईयर। जो एज है उसमें अगर डेथ होती है तो उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज रिलेटेड टू। जो मैटरनल होती है वो प्रेग्नेंट वुमेन की अगर डेथ हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं मोबिलिटी रेट मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं कि कितनी डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं मोबिलिटी। यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, डिजीज़ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं इंसिडेंट्स रेट शो ओनली न्यू केसेस। न्यू केसेस होते हैं उसको शो करने के लिए हम इंसिडेंट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं प्रिवेलेंस रेट इज़ टोटल केस न्यू एंड ओल्ड। टोटल केसेस को हम फाइंड करने के लिए प्रिवेलेंस रेशो
रेट शो करते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेंडिचर मीन्स के एवरेज लाइफ स्पेंस कितनी है एक इंडिविजुअल की, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं जर्नल फर्टिलिटी रेट मेजरमेंट, तो फर्टिलिटी रेट हम किस तरीके से मेजर करते हैं कि बर्थ अमंग द वुमेन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज में कितनी बर्थ हुई है, तो यहाँ पे भी हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं सर्वेलेंस हेल्प इन, तो डिजीज़ कंट्रोल करने में हेल्प करता है सर्वेलेंस, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं नोटिफिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर, नोटिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है पब्लिक हेल्थ कंट्रोल के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है नोटिफिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं स्क्रीनिंग इज़ अर्ली डिटेक्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्क्रीनिंग के, स्क्रीनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, अर्लीस्ट डिटेक्शन ऑफ द डिजीज़, स्क्रीनिंग की यही इम्पोर्टेंट है कि हम अर्लीस्ट डिटेक्ट करते हैं डिजीज़ को, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्क्रीनिंग कौन कौन से टाइप होते हैं, तो यहाँ पे मास स्क्रीनिंग होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 में हम बात करते हैं सिलेक्टिव स्क्रीनिंग इज़ डन फॉर, सिलेक्टिव स्क्रीनिंग कब डन होती है, जब क्या है कि जो रिस्क फैक्टर है वो हाई रिस्क ग्रुप को हम एक स्क्रीनिंग करते हैं कि इनको डिजीज़ हो सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे सिलेक्टिव स्क्रीनिंग, ठीक है। डेटा डेटा मीन्स क्या है कि रा फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो रा हो फैक्ट्स हो फिगर्स हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे डेटा कहते हैं। डेटा कलेक्शन मेथड्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे क्या है सर्वे के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हम बात करते हैं ग्राफ आर यूज़ फॉर, ग्राफ किसके लिए हम यूज़ करते हैं, विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा के लिए यूज़ करते हैं। टेबल आर यूज़ टू, तो टेबल किसके लिए यूज़ करते हैं, टेबल हमेशा यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए कि डेटा को किस तरीके से हमें एक वे में लिखना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उसके लिए हम टेबल यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हम बात करते हैं चार्ट आर द यूज़ फॉर, चार्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि डेटा को प्रेजेंट कर सके, तो हमारे पास ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 में हम बात करते हैं सर्वेलेंस इंक्लूडिंग कंटिन्यूस मॉनिटर, सर्विलेंस में हमेशा हम मॉनिटर करते हैं कि कौन सी डिजीज़ अपनी कम्युनिटी में चल रही है, उसके हिसाब से कितने कितने केस हुए हैं उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं कंटिन्यूस जो सर्वेलेंस है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 30 में हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड थ्रो, तो कॉन्टैक्ट और वेक्टर्स के थ्रू वो ट्रांसमिट होती है, या तो एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट हो या वेक्टर के थ्रू वो ट्रांसमिट होती है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में हम बात करते हैं डेटा रिप्रेजेंट हेल्प इन, तो डेटा रिप्रेजेंट हेल्प क्यों करती है, इजी फॉर अंडरस्टैंड के लिए डेटा रिप्रेजेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि इजी टू अंडरस्टैंड हम कर सके उस डेटा को, यहाँ पे भी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में हम बात करते हैं बार ग्राफ शो किसे करता है, न्यूमेरिकल कंपैरिजन को शो करता है बार ग्राफ, ठीक है। 34 में हम बात करते हैं पाई चार्ट शो किसे करता है, परसेंटेज को शो करता है कि कितनी कितनी पॉपुलेशन में क्या क्या चीज़ें हुई है, ठीक है, परसेंटेज को शो करता है। उसके अलावा क्या है कि 35 में हम देखते हैं सर्वेलेंस इज़ इम्पोर्टेंट, सर्वेलेंस इज़ मेनली, तो सर्वेलेंस क्यों करते हैं, एक्टिव प्रोसेस के लिए हम सर्वेलेंस करते हैं। उसके अलावा 36 में हम बात करते हैं पैसिव सर्वेलेंस मीन्स, जो एक्टिव सर्वेलेंस है उसकी मीनिंग मेनली क्या है कि एक्टिवली हम सर्वेलेंस करते हैं, पैसिव में रूटीन रिपोर्ट, तो उसको हम क्या कहेंगे पैसिव सर्वेलेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में हम बात करते हैं एक्टिव सर्वेलेंस मींस के एक्टिव केस सर्चिंग्स, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा 37 का, ठीक है। 38 का हमारे पास हम बात करते हैं हेल्थ इंडिकेटर मेयर किस तरीके से करते हैं, तो हेल्थ इंडिकेटर को मेयर करते हैं हेल्थ स्टेटस से,
यहाँ पे भी हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा 39 में हम बात करते हैं हाई MRI शो। तो हाई MRI शो किस चीज़ से होता है? पुअर चिल्ड्रेन हेल्थ की वजह से वो शो होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में बात करते हैं क्राउड रेट अप्लाई क्राउड रेट अप्लाई टू। तो क्राउड रेट होल पॉपुलेशन को अप्लाई करने में हेल्प करता है। उसके अलावा 41 MCQs में हम बात करते हैं सर्वेलेंस हेल्प इन। सर्वेलेंस किस चीज़ में हेल्प करता है? आउटब्रेक कंट्रोल, मतलब कि कितनी डिजीज़ हुई है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है। 42 में हम बात करते हैं डिजीज़ नोटिफिकेशंस इज़ डन टू। तो डिजीज़ की नोटिफिकेशन अगर डन हुई है तो किस वजह से हुई है? तो कंट्रोल डिजीज़ स्प्रेड, कि जो डिजीज़ स्प्रेड हुई है उसको हमने कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में हम बात करते हैं स्क्रीनिंग डिटेक्ट अर्लीस्ट डिजीज़। हमें स्क्रीनिंग के थ्रू डिजीज़ को अर्लीस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 44 में हमारे पास डेटा इंटरप्रेटेड मीनिंग के डेटा को हम क्या अंडरस्टैंड करना। इंटरप्रेट मीन्स कि डेटा जो हमें मिली है उसको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। 44 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 45 में हम बात करते हैं सर्वेलेंस इज़ असेंशियल फॉर। तो सर्वेलेंस असेंशियल क्या है? पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ही असेंशियल होता है। यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में हम बात करते हैं पेरेंटल मोर्टेलिटी प्रेजेंट रिफ़र टू। पेरेंटल जो मोर्टेलिटी होती है वो किस चीज़ को रिफ़र करती है? अराउंड बर्थ डेथ। अराउंड बर्थ एंड डेथ को हम क्या कहेंगे? पेरिनेटल मोर्टेलिटी। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 47 में हम बात करते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रिफ़र टू 1 ईयर। जो एक बच्चा होता है नियोनेटल, उसमें वन फर्स्ट मंथ जो डेथ है ना, फर्स्ट मंथ में जो डेथ हो जाती है उसको हम क्या कहेंगे? नियोनेटल मोर्टेलिटी रिफर्स करती है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेंडिज इंक्रीज विथ। तो गुड हेल्थ केयर की वजह से लाइफ एक्सपेंडिज इंक्रीज होती है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में हम बात करते हैं डेटा कलेक्शन इंक्लूडिंग सर्वेलेंस एंड रिकॉर्ड। डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसमें क्या चीज़ें आते हैं कि सर्वे करके या फिर रिकॉर्ड करके हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में हम बात करते हैं कि ना मेन एम ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल डेटा यूज़। तो मेन मकसद क्या होता है एपिडेमियोलॉजी डेटा कलेक्ट करने का? कि हेल्थ प्लान कर सकें, उस हिसाब से केयर दे सकें अपनी पॉपुलेशन को, अपनी कम्युनिटी को। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर। ओवरऑल हमने यहाँ पे 3 यूनिट कंप्लीट किए। फर्स्ट में सर्वेलेंस, सेकंड हमने डेटा मैनेजमेंट, और थर्ड में हमने क्या है कि डेटा को प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। ये 3 यूनिट हमने क्या है कि अच्छे तरीके से पढ़े हैं। ओवरऑल जो भी हमारे पास था ना कि 3 यूनिट के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उन सबको हमने क्लियर किया। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर।